देवर शादी से पहले ही अपनी होने वाली दुल्हन को घर बुला लेता, मुझे कुछ पैसे थमाकर खामोश करवा देता और इस लड़की को कमरे में ले जाता। मैं बाहर बैठकर पहरा देती, लेकिन एक रात कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं भी शादीशुदा थी, सब समझती थी, खामोशी से बैठी रही। मगर कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झाँका तो होश उड़ गए। देवर तो छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख चीख कर दुहाई देने लगी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। लेडीज कांस्टेबल मुझे ज़बरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझे लानत कर रहे थे। ये वह औरत है जिसने अपने देवर के साथ मैंने अपने देवर के साथ कुछ नहीं किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती पीटती छोटी छोटी दो बेटियों की तरफ देखा, जो अभी 4 साल की थी, जिन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। वह मुझे देखकर रोने लग गई थी और मेरे दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे थे कि मैं अपनी बेटियों की शक्ल कभी नहीं देख पाऊंगी। चुप कर झूठी औरत, एक कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है। एक भारी मर्दानी आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा सर घूम गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया। न जाने वे औरत थी या कोई जंगली भैंसा। मेरा रोना फौरन बंद हुआ। जिंदगी में पहली बार लेडीज पुलिस से वास्ता पड़ा था, और वह भी 5 फीट 7 इंच की भारी भरकम औरत थी। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस हिरासत में लिया था। मेरी बच्चियों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया, जिसे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ रखा था। वह दोनों माँ माँ चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद ढीला पड़ गया, यूं जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। इतनी जिल्लत और रुसवाई का सामना कभी न करना पड़ा हो। लोग मुझे नफरत की निगाहों से देख रहे थे, कुछ तो खुलेआम मुझे बुरा बुरा कह रहे थे, जबकि कुछ चुपके चुपके मेरी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि तौबा तौबा, कैसी औरत है, कितना जिगर है इसका, कैसे एक मासूम इंसान की जान ले ली। ऊपर वाला माफ़ करे, आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे, और मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से उलझने में था। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फ़िक्र थी। मैं अपने देवर से मोहब्बत करती थी, मगर ना जीते जी उसने मुझे सुकून लेने दिया, और अब मरने के बाद भी मेरी ज़िंदगी अजाब बना कर रख दी थी। मेरा देवर बाकी मर्दों की तरह नहीं था, वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि मैं दिल ही दिल में उससे घार खाती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी। वह अच्छा इंसान किस कदर बुरा था, ये सिर्फ मैं जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह नशे में था, और शायद पहले दिन एक कमज़ोर औरत पर हाथ उठाकर वह अपनी धाक बैठाना चाहता था। वह बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। ये सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही ना पाई। मैं डरी सहमी उसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि अब ससुराल से मरकर ही वापस आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करके भेजती है और ये कह दे कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जो भी करे, कभी यहाँ आकर मत बताना। भला तब एक लड़की क्या कर सकती है, सिवाय रोने के और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। पति ने पहले मारपीट की और फिर मुझे अपने गलत किरदार बीवी समझते हुए मुझ पर भरपूर जुल्म किए। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ लेटी रही। सुबह हुई तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ़ कम करने की कोशिश की, वो और कोई नहीं, मेरा देवर था। मैं एक तरफ बैठी रो रही थी और पति नशे में धुत सोया हुआ था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा गई। दस्तक जारी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अपने ज़ख्मों को छुपा लूं। फिर पहली रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो देवर ने आहिस्ता से कहा कि भाभी घबराइए मत, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ है, प्लीज़ दरवाज़ा खोले। भाई 20 घंटे से पहले नहीं उठेगा, मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दे। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर डरते हुए उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 20 साल का एक नौजवान सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों और चेहरे पर परेशानी थी। जब उसने मेरे ज़ख्मों से सना चेहरा देखा तो इसकी आंखों में पानी आ गया। वह फ़ौरन बोला, मुझे माफ़ कर दें भाभी, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको नहीं बचा सका। भाई तो नशे में इंसान नहीं रहता,
ऊपर वाले से यही इल्तिजा है कि वह उसे सुधार दे। आप अपने ज़ख्मों पर यह दवा लगा ले और कपड़े बदल लेना। जब भाई का नशा उतरेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। मैंने खामोशी से देवर के हाथ से दवा ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कपड़े बदले और मुंह धोने के लिए जब पानी चेहरे पर डाला तो जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। इतनी जलन थी कि क्या बताऊँ। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे माँ की बातें याद आने लगी। 5 बेटियां और बेटा ना होने से माँ को पत्थर का बना दिया था। बाबा ने भी सारी उम्र माँ पर जुल्म ही किया था। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया। तभी उसने शादी के वक्त मुझे भी यही बातें बताई। मेरा रिश्ता भी बाबा ने ही देखा था और आज वे लोग मुझे शादी कर कर आज़ाद कर चुके थे। अब मैं अपने पति की जागीर थी। वह मुझे जिंदा रखता या मारता, मेरे घर वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद देवर हल्दी वाला दूध लेकर आया, जिसे पीकर मैं फर्श पर ही एक तरफ लेटे लेटे सो गई। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मैं तो वैसे भी रात भर की जागी हुई थी और मुझे भी पता नहीं चला था, पर अचानक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने देखा तो पति मेरे ऊपर झुका हुआ था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई चीज़ देखी हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची और मैं घबरा कर पीछे हो गई। ये सब किसने किया? पति ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को छुआ। वह रात वाले इंसान से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं हैरत से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर रात वाली सख्ती कहीं भी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला था। पति थोड़ा दिमागी मरीज था और नशा भी करता था और नशे की हालत में इस पर जुनून सवार हो जाता था। वह किसी को नहीं बख्शता था, लेकिन नशा उतरने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता था। जाने मेरी किस्मत कैसी थी कि मुझे ऐसे इंसान को झेलना था। इस वक्त पति ने मेरे जख्मों से भरे जिस्म पर मरहम पट्टी की और इस दौरान वह मुझसे माफ़ी मांगता रहा। उसने मेरी खूब तारीफ़ भी की। वह काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहा था। मुझे लगा ये पहली और आखिरी बार था, पर ऐसा नहीं हुआ। जब जब पति नशा करता तब तब मेरा जिस्म उसके कहर का शिकार बनता। अक्सर देवर मुझे पति के जुल्म से बचाता। आखिर कब तक? मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। देवर मेरी उम्र का था। वह अच्छा इंसान था। इसमें हमदर्दी और इंसानियत कूट कूट कर भरी थी। वह अपने भाई से बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और अपने भाई से इस रवैये से नफ़रत करता था। नशे से कोसों दूर रहता था और सबकी इज्जत करता। उसे देखकर मुझे एहसास होता कि मुझे देवर जैसा इंसान चाहिए था। मेरे पति ने नशा छोड़ने के हज़ारों वादे किए, पर एक भी वादा पूरा ना हो सका। वो कमाता भी कम था। इसी के पैसों से घर का खर्च चल रहा था। शादी के 6 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पति और देवर दोनों बहुत खुश थे। पति की ये खुशी तब तक कायम रहती जब तक वह नशे में नहीं होता, जो कि मेरा देवर मेरे पति से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता था। वह मुझे घर के काम भी नहीं करने देता था। बाहर से खाना ले आता, खुद बर्तन धो लेता, मेरे लिए फ्रूट्स लाता। देवर का देखकर मुझे हसरत घेर लेती कि काश मेरा देवर मेरा पति होता, पर होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मेरी सोच थी ना तो देवर जैसा पति मुझे मिल सकता था और ना ही मैं किस्मत की इतनी अमीर हो सकती थी। जब पति अपने असली रूप में आता तो ये भी ना देखता कि मैं किस हालत से हूँ। वह मारना पीटना शुरू कर देता। देवर होता तो मुझे बचा लेता और जिस दिन घर ना होता इस दिन मेरी जान पर बनाती। वह मेरी रक्षा करने वाला था, जो मुझे मेरे ही पति से बचाता था। और फिर शादी के 1.5 साल जो मैंने इन तकलीफ़ों में गुजारे थे, इसके बाद मैंने जो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, मैं डर चुकी थी कि कहीं मेरा पति बेटियों को कोई नुकसान न पहुंचाए या बेटियों की वजह से मैं उसके जुल्म का निशाना न बन जाऊं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही मेरी माँ बेटी पैदा होने पर मेरे बाप के जुल्म का शिकार होती थी। मैं अस्पताल में लौटी यही सोच रही थी। मेरा देवर दोनों बच्चों के साथ प्यार कर रहा था। वह कह रहा था कि दोनों बच्चियां बिल्कुल गुड़िया जैसी है। मेरे पति का कुछ देर पहले ही देवर को फ़ोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चों को वहां से गायब कर दे। वह बेटियों का सुनकर बहुत नाराज़ था। इस वक्त बहते आंसू से मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि काश मेरा पति कभी ना आ पाए, वह मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। कभी कभी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती है। इस वक्त शायद ऊपर वाला मेरी बात सुन रहा था और मेरे पति जिन लोगों से नशा लेते थे उनके हाथों ही मारे गए। ये खबर सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरा दिल रो रहा था। मेरी बच्ची दुनिया में आते ही यतीम हो गई थी। हमारा कोई सहारा नहीं बचा था।
पर मैं शुक्र कर रही थी उस ऊपर वाले का। ऐसे जालिम इंसान से मेरी जान छूट गई थी, मेरी बच्चियां आज़ाद हो गई थी, उन्हें कभी किसी खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। वक्त गुजरने लगा, देवर ने मेरी और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वह हमें किसी चीज़ की कमी ना आने देता। मैं खुश थी। जिंदगी में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराने लगी थी। देवर मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करता जैसे वह उसकी बच्चियां हो। वह खाली वक्त में उनसे खूब खेलता। वक्त गुजरने लगा, 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में एक बार भी मैं नहीं रोई। मुझे पति की एक बार भी याद नहीं आई। मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्र अदा करती कि ऊपर वाले ने देवर को हमारा सहारा बना रखा था, वरना मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। पर कभी कभी दिल डर भी जाता कि जब देवर की शादी हो जाएगी तब क्या होगा। ये सोच दिमाग में आते ही मैं बेचैन हो जाती। मैं खूब बन ठन कर रहने लगी थी। मैं चाहती थी मुझसे शादी कर लें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन देवर ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा शायद उसके दिमाग में भी मेरा ख्याल आया हुआ है। पर जब उसने मोहल्ले की किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरे अंदर कांच की तरह कुछ टूट गया। मैंने पति के बाद देवर के साथ 3 साल गुजार दिए। उसने कभी मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा था और ना ही मैंने उसे किसी लड़की की तरफ दीवाना होते हुए पाया था। फिर अचानक लड़की कहाँ से आ गई थी। मैंने एक लंबी सांस ली। बिना देखे ही मुझे इस लड़की से जलन हुई, लेकिन फिर देवर के चेहरे पर खुशी देखकर मजबूर हुई। मुझे भी दांत निकाल कर मुस्कुराना पड़ा। क्या करती, इतनी बेशर्म भी ना थी कि खुद कहती कि मुझसे शादी कर लो, वह भी 2 बच्चों की माँ से। किस मुंह से कहती। देवर ने मुझे रिश्ता लेकर जाने को कहा और मैं देवर का खुशी के लिए मोहल्ले की एक औरत को साथ लेकर रिश्ता लेने पहुंच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि देवर अचानक पागल क्यों हो गया था। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, हाथ लगाए मैली होती। उसे देखकर मेरे अजीब से जज्बात हो रहे थे। एक तरफ मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो दूसरी तरफ भाभी जाग उठती, जिसका फर्ज अपने देवर का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी। देवर का रिश्ता पक्का हो गया। वह बहुत खुश था। इसी खुशी में उसने मुझे और बच्चों को शॉपिंग कराई। मैं सारा वक्त यही सोचती रहती कि देवर की जब शादी हो जाएगी तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। अक्सर ये सोच सोच कर मेरे सर में दर्द हो जाता था। देवर मुझे परेशान देखकर कहता कि सब ठीक होगा, मैं शादी के बाद भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूँगा। एक दिन देवर घर पर ही था। उसने अपने कमरे की अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गया। वह जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देवर गया और जब वापस आया तो उसके साथ उसकी मंगेतर थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगा कि भाभी, आज का दिन ये मेरे साथ गुजारेगी। आप ये पैसे रख ले, कुछ चाहिए हो तो बता देना। देवर ने मुझे बस पैसे थमाए और अपनी मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पहले तो मुझे शर्म ने इजाज़त न दी थी कि बिना शादी के साथ रहना शरीफ लोगों का काम नहीं था, लेकिन क्या करती, मेरा तो सारा घर ही देवर पर चल रहा था। ऊपर से उसने पहले ही पैसे मेरे हाथ में थमाकर रही सही कसर पूरी कर दी थी, वरना दिल तो मेरा चाह रहा था कि इस लड़की को धक्के देकर घर से निकाल दूं, जो मुझसे मेरे देवर को छीन रही थी। मुझे हैरानी भी थी कि देवर तो शरीफ लड़का था, फिर वह शादी से पहले अपनी मंगेतर से ऐसे ताल्लुक़ कैसे कायम कर सकता है। और फिर वह कैसी बेबाक और बेशरम लड़की है जो उसके बुलाने पर दौड़ी चली आई थी। वक्त गुजरता गया और ये सिलसिला शुरू हो गया। देवर उसे लेकर घूमने फिरने चला जाता। देवर अभी भी मुझसे और बच्चों से इतना ही लगाव रखता था, पर मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जो वह लड़की देवर के साथ जी रही थी। 1 साल कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। अब देवर की मंगेतर से मुलाकात कम होने लगी। वह अक्सर आती तो देवर घर न मिलता। देवर अब उससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। एक दिन वो आई तो दोनों की खूब बहस हुई। मुझे लड़की की आवाज़ आ रही थी जो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह गुस्से में थी और फिर चली गई। तकरीबन महीने बाद वह लड़की फिर आई और देवर के कमरे में चली गई। मैं खुश थी, दोनों में अनबन हो गई थी। इसमें मेरा फ़ायदा था। दोपहर का वक्त था, जाने कैसे मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी तो सोचा जाकर देवर को देखती हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कांच का एक टुकड़ा देवर के सीने में चुभा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। मैं भागकर टुकड़ा निकालने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ पर खून लग गया और मेरे हाथ उसके खून से रंग गए। और तभी वह लड़की अंदर से आई और उसने शोर मचा दिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वह रोने लग गई और कहने लगी, भाभी ने देवर का कत्ल कर दिया।
किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अब मैं सलाखों के पीछे बैठी ही अपनी किस्मत को कोस रही थी जब मुझे एक लेडी कांस्टेबल पकड़कर एसपी के पास लेकर गई और वहाँ भी मैं पुलिस ऑफिसर को देखकर हैरान रह गई। वह भी मुझे अपने सामने देखकर हैरान और परेशान था। वह मेरा दूर का रिश्तेदार था जो भले वक्तों में मुझसे मोहब्बत का दावेदार था और शादी करना चाहता था, पर पापा ने इनकार कर दिया था। आप यहाँ? वो बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और मैं उसे देखते ही खूब ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और फिर उसे सारी कहानी सुनाई। उसे सुनकर अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी थी, बल्कि उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने यकीन दिलाया कि वह मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। उसने देवर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर रिपोर्ट और तहकीकात के मुताबिक देवर की मौत को 2 घंटे गुजर चुके थे। इसके हाथ में उसकी मंगेतर का बाल था। उसने ही देवर का कत्ल किया था, क्योंकि वह सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई कि देवर ने उसका इस्तेमाल करके अब शादी से इनकार कर दिया था। वह खूब रोई और फिर कहने लगी कि मैंने अपना सब कुछ इस पर वार दिया और ख़ुद को पूरे तौर पर उसके हवाले कर दिया था, मगर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो मुझे छोड़ दिया। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। जाने उसने गलत क्यों किया था या सही किया था, पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मैं रिहा होकर अभी बच्चों के पास आ गई। देवर भी नहीं रहा था। अकेली औरत का 2 बच्चों के साथ गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कई महीने भर बाद मुझसे वही पुलिस ऑफिसर जो मेरा रिश्तेदार था मुझसे मिलने आया और उसने इज्जत से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जो मैंने स्वीकार कर ली थी। इतनी मुश्किल सहने के बाद अब मेरे अच्छे दिन आए थे तो मैं इनकार कैसे कर सकती थी। हर मुश्किल के बाद आसानी होती ज़रूर है। आज समझ आया था कि बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है। ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।